हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जी हाँ, बिल्कुल जो बुक का नेम है वही चैप्टर का भी नेम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 5th चैप्टर है ये। और इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने इंस्टा पे भी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट चैप्टर इन वन शॉट। यहाँ पर हम डिटेलिंग करेंगे आज और इसको कोशिश करेंगे एक ही क्लास में कंप्लीट करने का। अगर नहीं होता है तो फिर हम दूसरा सेशन लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट सेक्शन में क्या है? कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी? ये जो स्टोरी है ओवरऑल, पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं बता देना चाहती हूँ। ये एक साइंटिस्ट की कहानी है जिसका नाम है ग्रिफिन, और उसके पास एक पावर आ जाती है, मतलब बाय डिस्कवरी, बाय रिसर्च वो ये जान लेता है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाता है। देन उसके बाद होता है ना कि किसी के पास कोई पावर आ जाती है, वो उसका मिसयूज़ करने लग जाता है। तो वैसा ही साइंटिस्ट ग्रिफिन ने किया। जिनके घर में वो रहता था रेंट पर, उसके साथ उनकी पटती नहीं थी, और नहीं पटने के कारण वो उनके घर को आग लगा के चला जाता है। और ये मिड विंटर का टाइम था, लंदन का टाइम है। तो लंदन में उस समय बहुत बर्फ़ पड़ती है, बहुत ठंड होती है। तो जब उसने इनविजिबल होने का अपना जो उसका रिसर्च था कंप्लीट कर लिया, तो उनके घर को आग लगा करके वो वहाँ से निकल लेता है, बट विदाउट क्लॉथ्स। उसकी बॉडी वो ड्रग्स लेने से इनविजिबल तो हो जाती है, लेकिन अगर वो कपड़े पहनेगा तो वो सबको दिखाई देगा, मतलब कलर तो दिखेगा ना कपड़ों का, इसलिए वो कपड़े उतार करके वहाँ से भागता है। तो उसके बाद उसको कुछ लड़के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, उसके पैरों को फॉलो करते हैं। बाई चांस उसके पैर कीचड़ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जो पैर हैं वो ज़मीन पे छपते जाते हैं, तो उनके फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं उनको। तो वहाँ से तो वो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद इतनी ठंडी में बिना घर के, बिना कपड़ों के पॉसिबल नहीं होता उसके लिए। तो वो क्या करता है कि वो कहीं पे छुपने की जगह देखता है, और उसको एक स्टोर खुला हुआ मिल जाता है रात को। वो वहीं पे जा कर के छुप जाता है, खाता पीता है और अच्छे से अपनी बॉडी को गर्म करता है। लेकिन वो उठने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी उस स्टोर के असिस्टेंट थे वो उसे देख लेते हैं, और वो जो नए कपड़े पहने था वो सारे कपड़े उसको उतार के अगेन भागना पड़ता है। लेकिन इस बार वो सोचता है कि अब की बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो वो एक ट्रेन लेता है, ट्रेन लेकर के वो इपिंग नाम के गाँव में जाता है। वहाँ जा कर के फिर वो 2 रूम बुक करता है। मिस्टर हॉल एंड मिसेस हॉल उनके ओनर होते हैं, जो उस इन के इपिंग में जो इन उन्होंने ली थी उसके ऑनर होते हैं। तो वहाँ पर भी उसका जो व्यवहार होता है, जो बिहेवियर होता है, वो कुछ डिफरेंट टाइप का ही होता है, टिपिकल टाइप का, जो उसकी मालकिन को पसंद नहीं आता, मिसेस हॉल को। और हाँ, उनके घर जाने से पहले भी वो एक थिएट्रिकल कंपनी में जाता है ताकि वो पकड़ा ना जाए, क्योंकि वो 2 बार पकड़ा जा चुका था। तो पकड़ा ना जाए इसलिए वो कुछ थिएट्रिकल कंपनी में जा कर के कुछ आर्टिफिशियल नोज़, कुछ बैंडेजेस लेता है, गोगल्स लेता है, एक ब्रिम्ड हैट भी लेता है, विस्कर्स भी लेता है, तो वो सारी चीज़ें इस तरह से लेता है ताकि अगर उसको कभी ऐसा भी करना पड़े तो वो इनविजिबल हो जाए, या इनविजिबल होकर भी वो घूम सकता है, बट किसी को ये पता ना चले। तो इस तरह से वो ऐसा करता है, और मिसेस हॉल को उसका बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगता। तो वो कहता है कि देखिए, मैं यहाँ पर किसी मिशन पे आया हूँ और मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा अपने रूम को लॉक करके रहता है अंदर से। और कई बार मिसेस हॉल ने कोशिश की उसको जानने की, उसके बारे में, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। और वो फिर, क्योंकि उसको एडवांस पैसे दे देता है, तो वो कुछ मना भी नहीं कर पाती है। इसके बाद क्या होता है कि वो फिर जहाँ जो थिएट्रिकल कंपनी से वो कुछ सामान चोरी करता है ना, वहाँ से भी पैसे भी चोरी करता है। वो मिसेस हॉल को देता है एज ए रेंट, लेकिन वो पैसा कब तक चलने वाला था? कुछ समय के बाद वो पैसा ख़त्म हो जाता है। वो अगली बार फिर से वो मांगते हैं रेंट, तो वो उनके साथ लड़ाई करता है और इनविजिबल तरीके से क्लर्जीमैन के यहाँ पे चोरी करता है, और उस चोरी से उस पैसे को वो देता है। तो एक ही रात में पैसा आ जाना फिर भी ये शक वाली बात होती है। तो मिसेस हॉल उसकी
रिपोर्ट कर देती हैं और जेफर्स नाम का एक कांस्टेबल होता है उसको बुलाया जाता है और उसको मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर होते हैं कि उस हेडलेस पर्सन को, वेदर ही इज़ हेडलेस और विद हेड, उसको अरेस्ट करो। तो वो उसको अरेस्ट करने के लिए आता है, लेकिन वो अगेन इनविजिबल हो जाता है और किसी के हाथ नहीं आता है। तो इस तरह से वो एक लॉलेस पर्सन होता है, एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस स्टोरी। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ से ही हम पढ़ेंगे कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। डज ही यूज़ और मिस यूज़ हिज डिस्कवरी। कि कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई आदमी इनविजिबल हो सकता है, अदृश्य हो सकता है। और ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जो अपनी बॉडी को इनविजिबल बना लेता है, लेकिन क्या वो इस डिस्कवरी का यूज़ बैडली करता है या फिर गुड वे में करता है, यानी कि डज ही यूज़ और मिस यूज़, क्या इसका यूज़ करता है या मिस यूज़ करता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी के माध्यम से। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of barefoot. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? And where was a man? दो लड़के सरप्राइज में देखते हैं कि एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ पेयर ऑफ बेयर फीट, नंगे पैर चल रहे हैं और एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं। मतलब कि ऐसे लगता है जैसे अभी अभी किसी के कीचड़ में पैर हुए हैं और उन्हीं पैरों से कोई चल रहा है। वट वाज द बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। उस घर के दरवाजे पर वो बिना बेयर फुटेड मैन, वो नंगे पैरों वाला आदमी क्या कर रहा था, और वो भी किस दरवाजे पर, इन द मिडल ऑफ द लंदन, जो कि लंदन के मिडल में था। एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी था कहाँ, सिर्फ पैर ही थे, सिर्फ फुटप्रिंट्स ही थे। As they gazed, a remarkable sight met their eyes. A fresh footmark appeared from nowhere. As they gazed, जैसे वो हैरान हो रहे थे तो एक और रिमार्केबल साइट का मतलब एक अद्भुत नज़ारा उनकी आंखों ने देखा। और वो क्या था, फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। ये नहीं पता कहाँ से वो पैर चल के आ रहे हैं, लेकिन पैर चल के आ रहे हैं, वो भी फ्रेश फुटमार्क, यानी कि जो कीचड़ से भरे हुए पैर थे वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे नहीं पता था। Further footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. The boys followed, fascinated, and until the muddy impressions become fainter and fainter, and at last disappeared together. Further footprints followed, one after another. मतलब वो footprints एक के बाद एक आते गए, and descending the steps, और वो जो पैर मतलब जो है वो फिर आगे 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 बढ़ते गए, उतरते गए स्ट्रीट में, गली की तरफ। प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, गली की तरफ वो पैर चलते गए, उतरते गए। एंड द बॉयज़ फॉलोड, जिनको बच्चे फॉलो कर रहे थे, फैसिनेटेड, जिस पे आश्चर्य कर रहे थे। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक वो मडी इम्प्रेशन, जब तक वो कीचड़ वाले जो धब्बे या दाग थे वो बिल्कुल फेंटर एंड फेंटर, यानी कि बिल्कुल गायब नहीं होते चले गए, धुंधले और धुंधले नहीं होते चले गए। एंड एट लास्ट डिसअपियर ऑल टुगेदर, और लास्ट में जब तक वो डिसअपियर नहीं हो गए तब तक वो उसको फॉलो करते रहे। The explanation of the mystery was really simple enough. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make human body transparent. The explanation of mystery was really simple enough. तो ये जो मिस्ट्री थी जो बच्चों ने फॉलो की थी उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल थी वास्तव में। और वो क्या थी, द बिविल्डर्ड बॉय, जो हैरान हुए लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, वो एक उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने अभी अभी डिस्कवर किया था कि ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए। और उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, ग्रिफिन। देख लीजिए, ये नाम आपको याद रखना है, ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करता और ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। और फाइनली उसने बहुत सारे ड्रग्स, रेयर ड्रग्स उसने स्वेलो किए, निगले, और उसकी बॉडी एकदम से ट्रांसपेरेंट बन गई, इतनी ट्रांसपेरेंट जैसे कोई ग्लास शीट होती है। और जैसे ग्लास सॉलिड होता है वैसे ही बॉडी भी सॉलिड हो गई। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज
ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। बेशक ग्रिफिन अनडाउटेडली एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक बहुत होनहार साइंटिस्ट था, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम। उसका जो लैंडलॉर्ड था, जिनके घर वो रेंट पे रहता था, वो उसको पसंद नहीं करता था और उसको निकालने की सोचता था, कहता था, कोशिश की उसने निकालने की। इन द रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। और बदले में ग्रिफिन ने क्या किया, उसके घर को ही आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। और कि वो किसी को दिखाई ना दे इसलिए वो अपने कपड़े उतार देता है, क्योंकि उसके एक्सपेरिमेंट के अंदर अगर वो कपड़े उतार के भागेगा तो ही वो सबको इनविजिबल होगा। अगर वो कपड़े पहनेगा तो कपड़े ऑब्वियसली दिखेंगे, तो वो इनविजिबल नहीं हो सकता, पकड़े जाने का डर रहता है। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो इस तरह से वो एक होमलेस वॉन्डरर हो जाता है, एक ऐसा घुमक्कड़ जिसका कोई अपना घर नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई पैसा नहीं है और पूरी तरह से वो इनविजिबल है। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड। और तब तक वो इनविजिबल हो जाता है जब तक वो किसी को नहीं पता चलता, जब तक वो मड में उसके जो पैर नहीं जाते हैं और वो फुटप्रिंट छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता है, तब तक वो किसी को नहीं दिखता है। ठीक है, आइए इससे आगे चलते हैं। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. लेकिन उन लड़कों से तो उसने आसानी से पीछा छुड़ा लिया जो उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। बट his adventures were by no means over. लेकिन उसकी साहस की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। And he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. और उसने एक ऐसा टाइम चुना था, मतलब बैड टाइम चुना था लंदन में बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर। जो लंदन में मिड विंटर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, काफ़ी कूल होता है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट विदाउट क्लॉथ्स। एयर बहुत ही ज़्यादा कूल थी, बहुत ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू, और वो कुछ नहीं कर सकता था, बिना कपड़ों के वो नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इन टू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इसी हालत में, बिना कपड़ों की हालत में गली गली घूमने के बजाय वो डिसाइड करता है कि एक बिग स्टोर लंदन का, वहाँ पे जाके गर्मी पाई जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, उसका क्लोजिंग टाइम आ चुका था। एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। जैसे ही स्टोर के क्लोज होने का टाइम आया, उसने तेज़ी से वहाँ उस स्टोर के अंदर एंटर हो गया और वहाँ की क्लॉथिंग का और फूड का उसने एंजॉय किया विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना किसी खर्चा उठाए। ही ब्रोक अपॉन बॉक्सेज एंड रैपर्स टू फिटेड हिमसेल्फ विदाउट दैम वार्म क्लॉथ्स soon with shoes, an overcoat and a white brimmed hat, and he became fully dressed and visible man. अब जब वो अंदर चला गया था तो उसने क्या किया, उसने कुछ जो बॉक्सेस थे, रैपर्स थे, उनको फाड़ा एंड अपने आप को वहाँ पर फिट किया, गर्म कपड़े पहने, जूते लिए, ओवरकोट पहना और एक वाइड ब्रिम्ड हैट। वाइड ब्रिम्ड हैट का मतलब है जिस तरह से ये एक हैट है और ये वाला जो पार्ट है ये वाइड है, दिस काइंड ऑफ हैट वो पहनता है और वो पूरी तरह से विजिबल हो जाता है क्योंकि अब उसने कपड़े पहन लिए थे। In the kitchen of restaurant he found cold meat and coffee and followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally he sat it down to sleep on the pile of quilts. तो वहाँ के जो रेस्टोरेंट का किचन था वहाँ से वो कोल्ड मीट और कॉफ़ी उठाता है और फॉलोड अप द मील, उसके बाद खाना खाता है, मिठाइयाँ खाता है, वाइन भी पीता है उस ग्रोसरी स्टोर से और फाइनली अपने आप को जो गद्दों के ढेर थे उसमें अपने आप को सुला लेता है, मतलब सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन मैनेज कर लेता गुड टाइम पर उठने का, सही टाइम पर उठने का, तो सब कुछ अच्छा होता। एज इट वॉज ही डिडेंट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग जो असिस्टेंट है वो आ गए होते हैं और वो अभी तक सो ही रहा है। When he saw a couple of them, जब वो दो लोगों को देखता है अपनी तरफ आते हुए, he panicked and began to run, वो पैनिक हो जाता है और भागने लगता है।
दे नेचुरली गेव चेस, वो नेचुरली उसका पीछा करते हैं। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। और फाइनली लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, अपने आप को उन नए कपड़ों को जो उसने अभी अभी फाइंड किए थे, नए नए कपड़े, उनको उतार के भागना पड़ता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन चिल जनवरी एयर। और एक बार अगेन उसको इनविजिबल होना पड़ता है, नंगा होना पड़ता है, बिना क्लॉथ्स के होना पड़ता है उस जनवरी की ठंडी हवा में। तो आई होप सो आज के लिए इतना ही हम कर पाएंगे, उसके बाद बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, कल को हमें यहाँ से पढ़ना है दिस टाइम से। एंड आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।